द्वीप वर्णन के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे पद संख्या 6। सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत इसे 40 नंबर से संबोधित किया गया है। तो इसके अंतर्गत सिंघलगढ़ के चारों ओर का वर्णन किया गया है, उसकी भौगोलिक स्थिति को भी बताया गया है। पुनि आई सिंघलगढ़ पासा, का बरनो जस अलाग अकासा, तरहि कुरुम बासुकी कै पीठी, ऊपर इंद्रलोक पर दीठी, परा खोह चहु दिशि तस बांका, कांपे जांघ जाई नहीं झांका, अगम असूज देखि डर खाई, परै सो सप्त पतारन जाई, नव पंवरी बाकी नव खंडा, नवौ जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा, कंचन कोट जरै को सीसा, नखतन भरा बीजू अस दीसा, लंका चाही ऊंच गढ़ ताका, निरखि न जाय दिष्टि मन थाका, हिय न समाई दिष्टि नहीं, पहुँचे जानहु ठाड़ सुमेरु, कह लगी कहो ऊंचाई ताकरी, कह लगी बरनो फेरू। तो सिंघलगढ़ की विशालता, गहराई आदि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फिर सिंघलगढ़, अब हम फिर सिंघलगढ़ के पास में आते हैं। उसका मैं क्या वर्णन करूं, जैसे ये आकाश को छू रहा है। यानी कि सिंघलगढ़ का किले का ऊंचाई का वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि ये इतना ऊंचा है कि मैं इसकी ऊंचाई का वर्णन कैसे करूं। मुझे ऐसा लगता है मानो ये आकाश ही को छू रहा है। वह पाताल में कछुए और वासुकी की पीठ पर ठहरा हुआ है, स्थित है। उसके ऊपर जाने से इंद्रलोक पर ही मानो दृष्टि जाती है। ये उसकी ऊंचाई के बारे में कहा गया है कि सिंघलगढ़ का किला इतना ऊंचा है। उसके चारों ओर ऐसी टेढ़ी खाई पड़ी है कि झांका नहीं जाता और पैर उनकी ओर देखते ही कांपने लगते हैं। उसे अगम और असूझ देखकर यदि कोई डरकर उसमें गिर पड़े तो सीधा 7 पातालों में मानो पहुंच जाएगा। अर्थात इसकी गहराई, इसके चारों ओर जो खाइयाँ ऐसी गहरी खोदी गई हैं कि अगर कोई गिर जाए तो लगता है 7 पाताल तक की गहराई समाई हुई है। उस कोट या किले में 9 बांके द्वार हैं और 9 खंड या 9 मंजिलें हैं। यानी कि इसकी ऊंचाई 9 मंजिल की है। जो उन 9 मंजिलों पर चढ़ जाता है वह मानो ब्रह्मांड में ही पहुंच जाता है, अर्थात आकाश में पहुंच जाता है। कंचन के यानी सोने के कोट पर जड़े हुए कंगूरे हैं, अर्थात कवि कह रहे हैं कि इस किले के कंगूरे सोने से बने हुए हैं। वह ऐसा दिखाई देता है मानो नक्षत्रों से भरे आकाश में बिजली चमक रही हो। यानी कि आकाश, इतनी ऊंचाई पर स्थित आकाश में उसके सुनहरे कंगूरे आकाशीय बिजली की चमक का आभास देते हैं। लंका से भी इस किले को देखने में यह ऊंचा है। यानी कि लंका का जो किला था उससे भी ये किला देखने में ऊंचा प्रतीत होता है और इतना ऊंचा है कि इसकी ओर देखा नहीं जाता। दृष्टि और मन इसको देख के थक जाते हैं। अंत में कवि कहते हैं उसकी शोभा हृदय में समाती नहीं है और ना उस पर हमारी नज़र ही पहुंचती है। ये तो साक्षात सुमेरु खड़ा है ऐसा प्रतीत होता है। इसकी ऊंचाई का कहाँ तक वर्णन करूं और इसकी परिधि को कहाँ तक मैं परिभाषित करूं। अर्थात कवि इसकी ऊंचाई और इसकी परिधि को पूर्णतः अभिव्यक्त करने में अपने को असमर्थ समझते हैं।